तो हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओके, who was with me the last week? Man. So what did we touch upon last week? I think one of the parts which directly comes into my mind is the Jatayu, how Lord Rama encountered Lord Jatayu. The first statement Jatayu makes that I am the friend of Dashrata, King Dashrata, and eventually things then become cooled down on both sides. And then we spoke on the glories of Jatayu, his whole backstory of how he is related to Garuda, and because of him associating with Garuda, the greatest devotee, he got the... Very nice, beautiful. That's a very beautiful point. Prabhupada makes that in the purport and it's beautiful. Garuda, why Jatayu got the opportunity to associate with Rama was because he had already associated with Garuda. Yes? And there was just one more personality. Sorry. So because of the association with the devotees, he got the opportunity to actually be with Rama. Yes? And if you see, both the brothers, Sampati and Jatayu, were very, very favorable to Krishna consciousness. ठीक है, तो आज अभी माहौल क्या है? पहले ये बात है कि किससे मिल रहे हैं, कौन है साधु जो अभी मिले थे? अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि का, अगस्त्य शब्द का मतलब किसी को पता? स्थ is situate, to be situated, एक जगह पर स्थिर होना, स्थ। अग is अगम दुन्वंती कार्त्स्नेय, जैसे भगवान गीता, अग is पापा। अगस्त्य means जिसको देखते ही पाप दूर रह जाएगा। तो he is such a great person, हरे कृष्णा, he is such a great person that इसका पाप, where अगस्त्य is there, उस जगह पर पापी कोई पास में नहीं आ सकता है। तो अगस्त्य का आश्रम के बारे में बताते हुए भी बताते हैं बहुत पुण्य रमणीय स्थल है, पर उधर बताते हैं वो जो भी आता है उधर टिकता नहीं है। जो वास्तविक प्योर व्यक्ति है वो अगस्त्य का आश्रम में टिकता है, बाकी टिक नहीं पाता है, भाग जाएगा। कुछ दिन रहेगा, इसके बाद मोबाइल फोन आएगा, भाग जाएगा, खत्म। He will not be able to stay. So that is Agastya. But Agastya is such a great personality, such a beautiful loving exchange they have with Rama. और वो बताते हैं इधर पास में ही 20-30 किलोमीटर दूर में आप रह जाओ, so that हम एक ही वन में रहते हैं, तो बीच बीच में मैं आपका भी दर्शन कर लूंगा। इसके पहले बहुत ऋषियों ने, हर ऋषि के पास जाकर राम पूछते हैं मैं किधर रहूं, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है उनसे, पर अगस्त्य बताते हैं आप उधर रह जाओ। और क्यों बताते हैं? बताते हैं सीता के लिए बहुत सुंदर जगह रहेगा। तो अभी आज आगे सुनते हैं वो जगह पहुंचते ही क्या होता है। वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद वन चैप्टर टुडे, चैप्टर 15 of the Ramayana. We are in Aaranya kanda. We already finished Bala, Ayodhya, and now we are in the forest. Aaranya stands for forest. Aaranya साधुओं के लिए एक टाइटल भी रहता है, जैसे हमारे नरसिंह महाराज है, नरसिंह, उनको महाराज पुकारने की विघ्न विनाशन नरसिंह, नरसिंह जो है वो उनका टाइटल है। जैसे गोस्वामी है, इसी तरह उनका टाइटल है। महाराज ने करेक्ट किया, मैं भी सबके जैसे बोल रहा था, His Holiness विघ्न विनाशन नरसिंह स्वामी महाराज, you put a swami and then you put a Maharaj and all that, padding to it, is not me. तो जैसे नृसिंह है, इसी तरह आरण्य जो है वो भी बहुत साधुओं के लिए एक टाइटल बनता है। They use that as a title. Aaranya means that's where sadhus are meant to be, in the forest. So, तो इधर भगवान इधर आते ही डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि डिस्क्राइब कर रहे हैं, very beautiful place. It's a really super holiday they came for, no? So he says, Nana Vyala Brigayutam, means तरह तरह के सांप
और जंगली जानवर उधर थे. Oh, I came on a holiday. That is interesting. And then he says, Saumitra, Deepta Tejasa. It's a very, very important pada in the first shloka. हर बार आप देखोगे कि एक कांड है, एक कैंटो में वो जो प्रथम वर्ष है उसके लिए बहुत गंभीर प्रपोर्ट दिया जाता है और उसमें जनरली अर्थ बहुत रहता है. इट्स अ वेरी वेरी हेवी जोन, सो फुल ऑफ मीनिंग. तो इधर इस श्लोक में, इस चैप्टर में ये प्रथम वर्ष जो है इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एक छोटा पद है पर इट सेज सौमित्रीन दीप्त तेजसा. तो बात यह है कि ऐसे भयानक स्थिति हमारे लिए, और आज के जंगल देख के हम भयभीत हैं, उन दिनों के जंगल सोचो. यस, when actually Rakshasas were also there and people like him were also, I'm sorry. and wild animals. आज तो आधा वाइल्ड एनिमल हम ट्रॉफी के लिए शूट कर चुके हैं. So, it is a very, very wild situation. उस स्थिति में सौमित्रे दीप्त तेजसा, Lakshmana is just shining. Oh, so why is he so happy? What is he so happy about? So what is Lakshmana happy about? Anybody? First, now he has come to a place where he is settling down, where nobody else is going to be. Which means जो भी सेवा करना है पूरा उसका है, उसका खाता में जाता है, full to his account. Second, सेवा करने के लिए बहुत है, क्योंकि जगह देखो अभी तक we saw in the previous 2 chapters, we saw सीताराम लक्ष्मण हनुमान इतने जगह पर जा रहे थे, आश्रम एक आश्रम करके जा रहे थे. स्वागतम. एक आश्रम करके जा रहे थे. इसका मतलब है ऑलरेडी रचा हुआ आश्रम है, fully set up space. Yes, in the fully set up space they go as guests. तो उसमें कुछ बड़ा हाहू कुछ करने के लिए चीज नहीं है. ना इधर क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा सेटअप लक्ष्मण के कंधों पर है. तो दीप्त तेजसा, इसे अभी मिला सेवा. सेवातुर. Yes, this is very, very important. This is Lakshmana's mood. So this word, it's simple, and in the purport I think also this verse, Ramam Dasharatham Vidhi Mam Vidhi Janakatmajam Ayodhyam Atavim Vidhi Gacchata Dayata Sukam. जो बताकर माँ उसको भेजा था लक्ष्मण को, बाकी सब लोग दूसरे माँ सब रह जाओ बच्चों को बोल रहे थे. यस, बट सौमित्री, सुमित्रा का पुत्र को उसका माँ ने बताया गच्छता आता है, जल्दी जाओ. तो कैसे जाओ? यथा सुखम, गो हैप्पीली, यू आर गोइंग टू गेट alone opportunity to all the seva to use yourself. Everything that you have to do Rama to yourself, take it, go for it. So Deepta Tejasam is very, very, who glowed with prowess, indicates that Lakshmana was satisfied by getting a place which was suitable for him to render menial service. Very, very important. देखो अभी भी हम देखते हैं हमारे ही सत्संग में अनेक भक्त लोग हैं, तबीयत खराब हो जाता है, सालों से सेवा करते आ रहे हैं, जब तक शरीर तंदुरुस्त है तब तक जो सेवा का मौका मिलता है वो पकड़ लेते हैं. यस, हाँ, वी वेंट टू an inspirational this thing. So they say when you see an opportunity, कभी कभी ये नंदोत्सव के समय में पैकेट फेंकते ना, तो जो आदमी ऐसे बैठा है मेरे ऊपर आके गिरेगा, भैया तू बैठते रहो. कुछ मिलने वाला नहीं है. यस, यू हैव टू बी आउट देयर लुकिंग वेयर टू डाइव. जो भी क्रिकेट प्रैक्टिस किया आजीवन, वो इधर यूज करने का है. यस, सेवा का जब मौका मिला जाके पकड़ने का. देयर आर मेनी टाइम्स, बिलीव मी, जस्ट टू, I mean, I'm doing one small thing, but there are many, many people who have been doing this seva in this yatra and all over Krishna consciousness, week after week, accepting some engagement or other, being out there. हर एक का अपना
रोजी रोटी है, घर-बार है, काम है, ये सब है। पर जब भी एक मौका मिलता है भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का श्रवण करने के लिए, we have to go for the grabs. बाकी चीज अपना जगह पर बैठ जाएगा। ऐसे नहीं है कि बाकी चीज, we shouldn't neglect also. We should be careful, but things will fall in place. So, next, भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं और बताते हैं सर्वतश्च दृष्टि ही कानने निपुणो ही। ये सब पूरा जगह तुम जाकर उसका सर्वे करो, बिकॉज तुम तो निपुण हो, आप बड़े एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप जाके देखो जगह और ऐसे एक जगह चुनो जिसमें क्या क्या होने का है। पास में एक तालाब, पानी, जलाशय होने का है, प्रतिदिन जाकर नहाने का है, बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, पानी पीने के लिए रहने का है। देन ही सेज, और जगह कैसे रहने का है, वन रम्यकम यथा स्थल रम्यकम। पास में जो फॉरेस्ट है वो भी रम्य होना चाहिए, इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल टू सी। यस, पिछले इन द लास्ट वीक आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ आई डिडंट शेयर वन एग्जांपल, आई थिंक मे बी आई सेड इट। आई रियलाइज्ड दैट इन माय लाइफ a little late that generally for the woman the house is a very important priority, and the house they want to arrange the way they want it to be. उसमें भी हम जाके कुछ टुक टुक नहीं करने का है, no, just leave it to them. Yes, हाँ, लेकिन बहुत करना है टिक तो we have to leave that to them so that they will be able to, उसका जो अरेंजमेंट है ना, they will do it to their hearts, this thing. Believe me, वो जब होता है बहुत बार वो रोकड़ा में प्रॉब्लम हो जाता है. Yes, no, I like that, that's a big house. Okay, क्या करें? Yes, and I have had an eternal issue on that front because I'm not a spender. भगवान का काम है देने के लिए तैयार, बट अपने लिए वेरी डिफिकल्ट. पर इसमें से what realization I have over this many years, when you make that arrangement and put that person in peace, then your life becomes peaceful. Believe me, otherwise this is going to, you know what it's going to be. Okay, so he's saying क्या क्या रहने का है. It's pleasant land and pleasant forest. When you say pleasant land, आपका मन में क्या आता है? Land में pleasant unpleasant है. Land is land. हाँ? Fertile. Then शांत वातावरण. Anything else? Soil. trees and flowers and everything. Yeah, soil has its own nature. When you go touch soil, actually, if you see, whenever we went to select a piece of land, the agricultural will first go pick the land, smell it, have a look at, how this thing is. If there is too much mud content in it, it's a different behavior. If it does not have mud at all, it becomes literally clay. You understand? It's just dust. So there has to be a fine mix between the two. And how many of you have gone to this industrial area or something in Sharjah? गाड़ी में जाते ही आपको एक सुगंध. You have seen that? The stink of that space. Some pieces of land are just, you can't live there, can you? उसीलिए industrial area बना दिया. कोई उधर रह नहीं पाएगा. Yes, it's a cursed space. So land has its own beauty. So he's saying the land has to be beautiful, the forest have to be beautiful, and there should be enough firewood. Yes, पकाने के लिए, ये सब करने के लिए, यज्ञ के लिए firewood is needed. Flowers are needed for worship, and kusha grass also for worship. तो देखो दृष्टिकोण कैसा है? What is the perspective? What do we want to have? So land is pleasant
when it is neither too high or too low. Yes? Too high means हर बार ऊपर चढ़ना है. Yes? बड़ा हाई जगह पर ले लिया तो फिर जाते जाते जो दिन टायर्ड रहेगा वो दिन गाली देते जाओगे. अरे भैया, this is such a, on a day like this it's very difficult to climb. Yes? So that is one. And then the commentary, again the Acharya is saying, pleasant forest would delight Sita, pleasant land would delight Rama. तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण को राम ने जो बताया, तो पहले सेंटेंस in the 4th verse he is saying, Lakshmana looked for a place close to a water body where Vaidehi, you and I would be happy. ये लक्ष्मण को क्रोध हो गया ये सुनते ही. हरे कृष्णा. Lakshmana became angry. Why? I read the sentence again. Tell me why Lakshmana should be angry. Bacha, tell me why Lakshmana should be angry with this sentence. Look for a place close to water body where Vaidehi, you and I can be happy. Association नहीं रहेगा किसी का. He gave the service to Queen Sita. Maybe. Sorry? He gave the service to Queen Sita. Vedavi and I. Vaidehi. Vedahi and I. So me, if I'm तो not उसका उसको भी सेवा शेयर करने का है. Okay, what else? You were saying something? Same thing. इसका परपोर्ट अभी आ रहा है. Let us listen. अभी लक्ष्मण जो बता रहे हैं, लक्ष्मण राम और सीता दोनों हैं उनके सामने ये बता रहे हैं. तो बताते क्या हैं कि परवाम अस्मि, मैं आपका डिपेंडेंट हूं. You don't have to think of whether this is favorable to me. He is affected by it. He is saying the choice here has to be favorable to you and to Sita. You don't need to bother about whether it is favorable to me. I am here to fulfill what is done. You choose the land. So he is telling Rama and he is saying this in front of Sita. So the Acharyas are saying, see, I may have said this before, but ये बार बार आता है कि जब भगवान जो है, sometimes he is not very efficient in listening to the devotees or responding to it. तो उन परिस्थितियों में माता जो है, देवी जो है, she is the one जो हमारे लिए उनके पास what do you say? recommendation लेके, उसके हिंदी में क्या बोलेंगे? सिफारिश उर्दू. So हमारे लिए सिफारिश वो करती है. Yes? To say, why don't you help him, take care of him. So either the acharyas are saying, you see where he is making this mention, he is showing his mood of seva. सेवा करने की इच्छुक, पर सेवा ऐसे करने की इच्छुक कि मेरा सोने के लिए समय है, मेरा कुछ परवाह नहीं. The question is you, and you tell me, you order me, and I will do that. That's what I am here for. It's very difficult even to understand. We cannot even understand. Is this worth an objection? What is his mood? Oh, kidhar, what a personality is. We have seen this before. If the Lord wants to rest, he is Ananta Sesha. If the Lord is walking, he is umbrella. If the Lord stands up, he is sandals on which he is going to step. This is the mood of Lakshmana. Every opportunity is an opportunity for seva for him. तो इधर बोलते हैं, I am your dependent and you are eternal. इधर क्या शब्द प्रयोग होता है? वर्ष शतान, त्वयि वर्ष शतान. You are hundreds of years. You are eternal. To say that I am always dependent on you.
You should order me to set up the ashrama, and I will do. So the point that is being mentioned here is a glimpse of the proper mood between the disciple and the guru. Yes, the elder brother is also guru. This is the proper mood. Now, what is the mood of the guru? The master is desirous of pleasing his servant without duplicity or diplomacy, and the servant is desirous of pleasing his master without duplicity or diplomacy. Yes, very beautiful. How each of them are catering. Iske baad you will see the last two verses also bring out this mood very beautifully. It's very interesting. So this is like Seva Bhava of Lakshmana we learn from this couple of verses here. तो फिर जैसे लक्ष्मण ने बोला, राम जाके अपना स्पॉट सेलेक्ट करते हैं. फिर लक्ष्मण का हाथ पकड़ते हैं और उससे बात करते हैं. शो ऑफ अफेक्शन. यस, एंड स्पीक्स टू हिम. तो राम बताते क्या है, ये जगह जो है इट इज फ्लैट सराउंडेड बाय ट्रीज, लॉट ऑफ नाइस फ्लावरिंग ट्रीज, सो द व्यू इज ब्यूटिफुल. फ्रॉम द विंडो 30th floor we can see very nice. Yes. So then he says, Ramya Padmini Padma Shobhita. There are two Padmas coming here. So ek is Padmini, is Padma Shobhita means paas mein we have a lake and that's got beautiful lotuses. But Padmini means Lakshmi. मीन्स जो पद्म में वास करती है वो लक्ष्मी है. तो ये भगवान का जो 6 लक्षण जो बताते हैं, तो क्या बताते हैं? 6 क्वालिटीज क्या है? यश, मतलब क्या है? ऐश्वर्य समर्गश्च, that is fortune. Shri here in this verse refers to beauty. Yes, when you say Shriman and Shrimati, it is an all-inclusive statement. It is to say that they have अनेक सद्गुण उनमें है. इसी तरह इधर जो प्रयोग होता है ये बताता है एक जगह you go to a place and in the south they will say Lakshmi Karma. Yes, it depicts the presence of Lakshmi in this space. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, it represents this space like that. So here the reference is, yes, it is beautiful because it has lotuses, but it also feels like it has the energy, the reverberation and the presence of Lakshmi here. So it's a very beautiful space to be. We were there in the Ramayana tour when we went. ऐसे कुछ जगह पर जब हम जाते हैं जिधर राम और सीता ने निवास किया, you feel that presence there. Yes, when we had gone this time, there was the river there. Hare Krishna. There was a river, and next to the river there is a huge stone. Ladies पहनते ये cat eye जैसे एक there's something looking like a cat's eye gem. That color, literally वो कलर, ऐसे कलर मैंने एक पत्थर जिंदगी में देखा नहीं. ऐसे एक पत्थर है like 2-3 times the size of this sofa, this area. That's the size of that stone. And वो नदी के तीर में है. It's got a little slope like this. वो जगह पर राम और सीता बैठे थे. It is so beautiful. You just go see that place. It is so beautiful. तो ऐसे एक जगह उसका इसके साथ तुलना किया जा सकता है. He found a very beautiful spot where he can go and live with them. So Godavari here is pleasant, flowering trees crowded with swans, waterfowl and beautiful chakravakas. Yes, ये चक्रवाका पक्षी के बारे में शायद मैं पहले बता चुका हूं. चक्रवाका पक्षियों के बारे में विवाह मंत्र जो है, विवाह संस्कार में जो मंत्र है उसमें वो रेफरेंस आता है.
तो ये चक्रवाका पक्षी के बारे में क्यों बात करते हैं? They are called the ruddy shell duck. Okay, it's a type of duck. That's the English word for that. हिंदी में चकवा बोलते हैं. Anybody knows? Anyway. So chakwa is a bird which lives in the water zones because it's a duck. Okay? देखने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है. It will be, one part of it will be this color, the hind part of it will be this color, a little black, little white, a duck. And ducks are not very beautiful, swans are beautiful, yes? Nothing special. And all the way, it's got a very, like a honking sound, very, very high decibel sound. पर इन पक्षियों का बात विवाह संस्कार में क्यों होता है? पहली बात यह है, चकवा और चकवी, they are together as a pair for life. They will never pick another partner. And they are supposed to be very attached to one another. और पानी में जब तैरते हैं, एक साइड में जाएगा, दूसरा एक साइड में जाएगा, then the other will look at, they are constantly talking to each other. ये जो है, it is a beautiful example of dampatya, good dampatya. Yes? A good man and a woman who are together, how they should be, instead of instead of that, they are having these sweet, wonderful conversations. वो example उसमें दिया जाता है और प्रार्थना ये है कि ये चक्रवाक पक्षी जैसे कैसे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, इस तरह हम भी सदैव happily we will have wonderful exchanges. This is the prayer there. तो ये चक्रवाका पक्षी इधर है. Therefore चक्रवाका पक्षी always represents beautiful दाम्पत्य. और जिधर ये पक्षी है, जो लोग उधर है, they also will aspire to live like them. Not shout like crows with each other. Yes? They want to talk to each other like chakravaka birds. So Rama is saying, these are all the birds that are here. ये पहाड़ जो है इतने सुंदर हैं, हिरण इतने हैं, और पीछे से peacock, that's not how it shouts, excuse me, my mimicry capabilities are bad, but you know, peacocks are making their sound in the back. So beautiful to see peacocks. This is nature's beauty. फिर बताते हैं राम कि इधर हाथी जो है वो ज़ेब्रा जैसा है. हाथी घोड़ा जैसा बन गया या हाथी में स्ट्राइप्स आ गए. इधर बताते हैं कि the elephant had stripes. क्यों? नदी जो है, पहाड़ में अनेक तरह का द्रव्य होते हैं, मिनरल्स. वो पानी बहते बहते वो क्या, sometimes you will see shades of brown, you will see shades of red, you will see shades of blue, you will see different shades that are coming. और हाथी क्या करता है, नहाने के बाद साइड में जो है उधर से उठा के अपने ऊपर डाल लेता है. तो Rama is observing this. Look at, see, we need to be there in the scene to, otherwise एक chapter रामायण में पढ़ के कुछ फायदा नहीं. Yes, we have to be there to visualize this. So Rama is seeing this और बताते हैं इवाबाति गजः Parama Bhakti Bihi, what to say, Bhakti Bihi here also means stripes. Yes? So, Hathi ka, the elephant appears to form lattices with excellent ornamental stripes of minerals from the mountains. And the elephants resemble gold, copper, silver from many places. वो सब आज नहीं मिलेगा, जाकर जो भी है निकाल के पॉकेट में डाल दिया सब लोग. No scope of finding anything. तो फिर राम इसके बाद उधर का फॉरेस्ट का भी, अभी एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन हुआ, थोड़ा फॉरेस्ट का भी. It's a beautiful trees. There's a list of some 20 different trees where there is dates and there's tamala, shala vriksha and various others. And then mangoes, ashoka, champa, ketaka, flowering trees, various palasha,
इन सब का मेंशन होता है. पलाशा एंड ऑल इज वेरी गुड फॉर समित, फॉर हवन. तो ये बताते हैं. फिर बताते हैं कि ये जगह जो है, इट फील्स वेरी प्योर एंड पायस. तो इह वत्स्यामि सौमित्रे, हे सौमित्रे, सन ऑफ सुमित्रा, मैं इधर वास करूंगा. इह वत्स्यामि सार्धम तेने का पक्षिणा, और हमारे साथ पास में ये पक्षी भी है. कौन कौन? जटायु, who we saw. Pakshi. Yes? So they met in the last chapter we saw, as they come to this area, the first person they meet is Jatayu. So he's saying he's also nearby. So you see, strategically, it's good space. Earlier, when they chose the space that they chose, जब भरत आया राम को मिलने के लिए, एक पहाड़ के ऊपर का जगह उन्होंने लिया था, जिधर से दूर से उनको सब डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, कौन आता है, हाथी का झुंड किधर से आ रहा है, शेर का झुंड किधर से आ रहा है, मनुष्यों का आर्मी किधर से आ रहा है, सब उधर से दिखेगा, उसलिए जगह लिया था. और उधर एक शाल वृक्ष था जिसके ऊपर लक्ष्मण चढ़कर उधर से उन्होंने देखा आ कौन रहा है. यस. सो क्षत्रिय है वो सदैव ऐसे सोचेगा, ऐसे जगह पर जो है जिधर कुछ भय नहीं है, वो आदमी को फिक्र भी नहीं है मोबाइल किधर रखा, पर्स किधर रखा. वो मुंबई में करोगे क्या ये? और worse than Mumbai, place like London or many places in the US today, you can't live like that. पर एक क्षत्रिय का दृष्टिकोण always is thinking how to protect, where are we going to be, yes, aesthetics एक चीज है, पर इससे security and safety is another. So he's saying Pakshina is also here, Jatayu is also here. तो फिर लक्ष्मण को बताते हैं इधर बनाओ. Yes. Now I will read this particular this thing. लक्ष्मण ने एक बनाया कैसे? Agile Lakshmana, yes, constructed a lovely leaf cottage. बहुत सुंदर एक cottage बनाया, very spacious, 4,000 square feet. With its walls made of mud. Any of you have seen or ever aspired to live in a mud house? Anybody? Sorry, wrong question. Same here. See, because I was wanting to be a farmer, we looked at various mud-based construction. What all can be done. And there are so many ways it can be done. Very, very interesting and tastefully. Even now you go to YouTube and just say rammed earth or sun-dried bricks, Yes. homes made of sun-dried bricks or rammed earth houses. They are some of the most beautiful homes. Yes? Yeah, you can use with a cow dung leper and other things. There are so many wonderful things that can be done with traditional kind of construction. So that's what he is doing here. Very spacious, walls made of mud, firm pillars. Okay, I don't know what pillars, possibly wooden pillars there. And then wood roof was placed on top of a long bamboos. So bamboos and wood placed across that, lintels, thatched with branches from the shami tree. So shami tree branches have been put on top of that. So it should be the kind of leaves which are flat. Yes? Flat leaves नहीं है तो पानी बहने वाला नहीं है उसके ऊपर से अंदर. Yes? It has to be flat leaf. Tied up with cords of bark. Yes? Beautifully covered by kusha. And on top of that, false ceiling. Beautifully covered by kusha. And the floor was level. I don't know whether you have seen flooring. Earth flooring can be so interesting, believe me. It is literally like, it can be made as if it is waterproof. Just earth flooring. They use a small stone like this. Somebody will dedicate 3-4 days to it. But with this small stone, they'll put water
they'll put cow dung and a little clay on top of that, and they'll keep rubbing on it for 3 days. You rub, put the pressure on it, what is going to happen? It completely becomes like a polished surface. You start walking, it will not stick to your legs. You know, the biggest fear in living in a farm, which is a habit that it takes you some time to put up with, is the amount of dust you deal with. इधर तो हाथ में मट्टी तो नहीं लगता है, मट्टी लगा तो immediately आ गए हो, इधर मट्टी क्यों है, साफ करो. Yes, but that is, you live with nature. That's a very natural thing, and your legs start to crack. That's part of the game. So, but that doesn't happen inside this kind of space. So Lakshmana, now ये description है, and it says visually attractive. Prekshaniyam anuttamam. Preksha, to see. For seeing, uttamam, very beautiful. It looked very beautiful. So Lakshmana had done the most elegant that he could within what was available there, and it looked like Lakshmana was an expert at this particular thing. So Rama gave him this opportunity. तो बनाया उन्होंने. कंबा रामायण में इसका बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है. So I heard some of Gokul Chandra Prabhu's lectures on this. So Kamba Ramayana, Kamba is an author from the south, Tamil, में रामायण उन्होंने बनाया. तो कंबा रामायण में बताया जाता है उन्होंने फ्लोरिंग के लिए देखा, वो थोड़ा अच्छा कलरिंग और फ्लेवर चाहिए, स्मेल चाहिए, तो उसलिए क्या करें, सैफरॉन. He picked saffron and rubbed it on the flooring to bring that color and that flavor and the sweetness. Like this, everything Kamba is describing. Kamba is like Madhurya Leela on the Ramayana side. He's just the next zone on that. So he says everything was done so beautifully and tastefully that that cottage was so beautiful. Now what happens after that? तो उन्होंने बनाया. It must have taken a few days. बना के कंप्लीट करने के बाद जाकर नहाया. नहाकर he brought lotuses and flowers and comes back to this place. Then Lakshmana performs Vastu Puja and Vastu Shanti. How does that sound? Interesting. Tata Pushpa Balim Kritva Shantim. So, as part of this, you will also see this is interpreted differently. In some places, it is also said that he, for the Vastu Devata, he gave Bali. Bali is an animal. So, basically, he sacrificed an animal for the sake of Vastu Devatas. Now, you need to anyway, that's a bit of a piece that we need to get our head around. We need to understand that some of the devatas, there are different devatas in different gunas, yes? Sattva, Rajas, Tamas. And therefore, some of the puja vidhis are different for them. Yo yo yam yam. That is yam yam vapi. Yo yo yam yam tanum bhaktaha. भक्ति शास्त्री वाले श्रद्धया अर्चित विच्चसी तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम. मैं देता हूं उसको श्रद्धा. यो यो याम याम. तो सत्व रजस तमस में जो है उनका उपासना लोग करते हैं. Krishna says that is avidipur, that is not to be done. That's from our perspective, yes. But when it comes to a Vastu Devata, it is important that you show respect and have a Vastu Puja. You don't have to have a Bali. But from where you are, you do different things at different spaces based on whether you are in which varna you are, and those activities are important. So, what did he do? First thing, he purified the place, made it this thing. He had a whatever offering that he had to do outside. In this space, he bought flowers and he did puja for that place. Everything was completely done and ready. Then, Vastu Shanti, to bring about auspiciousness in a place, it has to be done. When we enter a home, it is important. We need to, many people think, no, we are
surrendered to Krishna, and therefore we don't need to. You can say, but you measure, तुम्हारा पल्स तुम स्वयं पकड़ के देखो. What is the level of surrender? Yes. When he is singing Chaurashtakam, he says, Aneka Janmarjita Papa. That अनेक जन्मों में हमने जो पाप किया वो सब चुरा कर ले जाता है भगवान. Yes? पर हर एक के लिए वो चुराने के लिए थोड़ी वेट कर रहा है भगवान. So eager that I am going to steal away all your papa. Yes? We should be deserving of that, no? तो then Ram और सीता आए उस जगह पर. After all this, Lakshmana has done everything fully ready, and all devotees have come with Mridanga Kartal to do Kirtan and all. Who is there? It's any which way. So, इसके पहले भरत जब आए, भरत का डिस्क्रिप्शन का उस जगह पर बताया गया जाता है. Okay, I think I've asked this before. How many of you, anybody been to Bali before? A place worth going. A place with Hindu culture which is intact from many hundreds of years ago. From their dress, when you get to the airport, to the culture that is depicted to, Ramayana is the theme of the space in a very big way. It's the biggest, most commonly performed drama. तो उस जगह पर आप जाकर देखें कि घर कैसे बनाते हैं. You will see हर एक घर जो है, it is vastu compliant. Entrance will be perfectly in place. The northeast has to be high. So you will see there will be steps. In the house you will have steps, and as you go, you know that's the northeast. That's a higher space. And you will see हर एक जगह पर एक one little, like a tulsi space for keeping tulsi, built like this. And you will have a little altar here. And I have a little altar there, this was the traditional style of how it would be done. A house was a house of God. Yes? So, भरत जब आते हैं तब बताया जाता है कि वो ऐसे एक जगह दिख रहा है उनको, there is a thatched roof, और वो जगह पूजा ग्रह है. So there is a separate puja graha. And when Bharata comes, when he first sees, because Bharata सबसे आगे भाग के आ गया, वो जब आया उसको दिखता है कि इधर कोई रहता है, क्योंकि घर है और पूजा घर है और उधर फ्रेश फ्लावर्स है. तो then he thinks, तो इधर तो कोई है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, असुर राक्षस कोई नहीं है. Then he sees पास में, he is seeing that shining, bright, resplendent bow and arrow of Rama kept outside. So then he says, spotted it. We got there. So here, therefore, when Rama and Sita come and have a look at that, it's so beautiful. So he's so happy. तो राम आते हैं और उनको आलिंगन करते हैं लक्ष्मण को, tightly embraced, परिश्वज्य. And then he says, लक्ष्मण को एड्रेस करते हैं और बोलते हैं, प्रभु. He's calling Lakshman Prabhu. Yes, this is like many times we see our gurus calling us with the name of Prabhu. Yes? So, Prabhu, Pradeyo yam nimittam te parishwango maya kritaha. He said, actually I owe it to you. इधर मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ. I can only give you this, a nice warm embrace. Thank you. और फिर this is a very important shloka, it's a very beautiful shloka also. भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण. हे लक्ष्मण, तुम क्या हो? To me, how do I see you? भावज्ञेन, मेरा भाव क्या है? ज्ञान. ज्ञान is root for jnana.
भावज्ञेन मीन्स जो भाव जानता है, जो मेरा मनोभाव जो है तुम जानता है, व्हाट इज देयर इन माई माइंड, व्हाट विल प्लीज मी, यू नो। तो भावज्ञेन, तो सेवा करता है तो हाउ शुड ही बी, ही शुड थिंक व्हाट वुड दिस guru of mine or whomever I'm doing seva with, how can it be most tasteful for Krishna? Bhavajnena कृतज्ञेना, कृतज्ञेना का दो मतलब हो सकता है। कृतज्ञता हिंदी में जो उपयोग होता है, दैट इज वन थिंग, टू बी थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू व्हाट पीपल हैव डन टू अस, वो एक चीज है। पर कृतज्ञेना मीन्स जो जानता है, जैसे भावज्ञेना, ज्ञेना मीन्स टू नो, इसी तरह कृतज्ञेना मीन्स जानता है क्या करना है। He knows what to do. ये घर बनाने को पता नहीं, अंदर जाके बैठ गए, सिर के ऊपर गिर जाएगा। यस यस, भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण। तुम धर्म जानते हो इसलिए पूरा अरेंजमेंट करके नहा धोकर फूल लेके आके वास्तु शांति जो करना कराने के बाद मेरे को बुला रहे हो, देयरफॉर धर्मज्ञेन। तो ये तीन लक्षण तेरे में है, ये बता रहे हैं। ओ नोर ऑफ माई हार्ट, and you know to do things and you know your duty. O Lakshmana, tvaya putrena dharmatma sa samvrittah pita mama. तो बता रहे हैं, this is very beautiful, listen to this carefully, it's an important point. He says na samvrittah pita mama, मेरा पिता कभी मरे नहीं, मेरा पिता के रूप में तुम जो इधर हो, पिता जैसे एक पुत्र का देखभाल करता है, इस तरह आप इधर रहते हुए तुम मेरा देखभाल कर रहे हो। तो बताते हैं कि त्वया पुत्रेण धर्मात्मा, हैविंग गिवन बर्थ टू समबडी लाइक यू, त्वया पुत्रेण धर्मात्मा, मेरा पिता जो धर्म का पालन किया, न समृता, वो कभी मरा नहीं। तू है ना, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी समझो फैमिली में एक लीडर है, वो समझता है वो बहुत दिन टिकेगा नहीं, तो फिर वो क्या सोचेगा, मैं जो करता हूं वो मेरा फैमिली के लिए कौन करेगा। यस, देन ही विल से, यू नो, नियुक्त करेगा, किसी को नियुक्त करेगा, यू टेक केयर लाइक दिस। यस, इफ यू रियली केयर फॉर पीपल, यू विल डू दैट, यू विल थिंक way ahead to think how is this going to happen, पैसा किधर से आएगा, क्या कर पाऊंगा मैं, all this you will think. Yes, this is what Ramana is telling Lakshmana. It looks like my father already thought it out, उन्होंने already सोच लिया, उसलिए लक्ष्मण जैसे तेरे जैसे एक पुत्र प्राप्त किया, ताकि मेरा जो भी इच्छा है, पहले if you see this description comes again and again, राम बोलते हैं, भरत बोलता है कि who is that person, वो किधर जाते हैं, if there is something very very special or beautiful, उधर से हमारे लिए खरीद के ले आते हैं। How many different things that he thinks we will enjoy, we will be happy with that, what all he has done. We all have to remember and show gratitude to our parents and our forefathers. It's very very important. जिस दिल में ये कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो दिल कभी खुश नहीं रह सकता है। That person can never be happy. So it's very very important to count our blessings, count what our elders have given. So here Dasharath, but anyway, I mean, this comparison doesn't work because there is a problem. दशरथ एक साधारण पिता नहीं था, that is the biggest problem. दशरथ जैसे एक पिता कोई किसी को हो नहीं सकता, it's not possible. He had so much love and affection for Rama, it's simply immeasurable. And उसका कोई वापस किसी और के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। इसलिए दशरथ ने जितना प्रेम के साथ राम के लिए किया, ये बाद में लक्ष्मण भी बताते हैं। जब सुमंत्र जब वापस जाते हैं, जाकर दशरथ को रिपोर्ट देते हैं, हाँ मैं राम को छोड़ के आया उधर, मुझे मालूम है, they have already crossed the river and they have reached a space which is safe.
जब जाकर रिपोर्ट करते हैं तब पूछा राम ने क्या बताया, तो फिर दशरथ ने पूछा राम ने माताओं के लिए क्या मैसेज दिया। इंटरसेप्ट कर रहे हैं, पहले मैसेज इंटरसेप्ट कर रहे हैं। माताओं के लिए क्या मैसेज भेजा, मेरे लिए क्या लक्ष्मण ने कुछ बोला? बोलते हैं बहुत गाली दी। पर तब दशरथ बताते हैं हाँ, तो उन्होंने बोला मेरा एक ही, राम वन में गया वो बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए, पर एक ही चीज मैं बहुत खुश हूं, एक विषय पर, लक्ष्मण उसके साथ गया, वो उसका देखभाल करेगा, मुझे जो करना है वो लक्ष्मण कर। सो दिस इज नॉट बाय चांस दैट रामा इज सेइंग दिस, दिस इज बाय डिजाइन। यस, सो लक्ष्मण इज नॉट देयर, just happened like that. Now इसके लिए in the purport there is a very beautiful point. Dasharatha considered displeasing Rama to be hell, and Lakshmana wanted to deliver him from that hell by doing what pleased Rama. Yes, did you hear that? Very beautiful. दशरथ को राम के लिए जो अच्छा नहीं लगता है वो करते करते उनका दिल इतना दुखा वो मर ही गए। In reality, मरी गई। Is that? Yes. Okay, not bad. To context. So, वो उनके लिए नरक वेदना था, पर उस नरक वेदना से उनको बाहर उठा के ले आने के लिए उनका पुत्र का मतलब क्या है? पुहु त्रायते इति पुत्र, इसलिए मतलब ऐसे देते हैं। वो ऐसे नरक में जाकर पहुंचा जिधर उनका दिल दुख रहा था कि मैं राम को इतना हानि और कष्ट पहुंचाया, पर उस कष्ट में भी उनको सुविधा कराने के लिए लक्ष्मण उधर थे, इसलिए जो पिता नरक में है उसको उद्धार करके ले आया। Therefore दशरथ के लिए वास्तविक पुत्र लक्ष्मण है। So beautiful. How much the Acharya is able to fluff up with one small verse, It's very interesting. Okay. दूसरा उदाहरण देते हैं। देखो, लोग बोलते हैं what are some pious activities? Give me some examples. पुण्य कर्म क्या है? Hospital, schools, charity, Giving food. तपस्या, giving food. तपस्या। At least for us something. विश्वामित्र का दोस्त लगता है। दूसरों का हेल्प करना, दूसरों के लिए परोपकारार्थम इदम शरीर, परोपकार के लिए कुछ करने का इच्छा है, पर बहुत बार लोग को इच्छा है कि मैं रहूं ना रहूं, किसी और को कुछ बेनिफिट पहुंच जाए, then I am very happy. Therefore many times people plant trees. People plant trees in their old age. They go and plant 100 trees here, take care of them, put them in place. क्या फल थूक आने वाला है क्या? ये अभी उड़ने के लिए तैयार, पर ये क्यों ट्री प्लांट कर रहा है? He wants to see that for the next generation he leaves something good for them. लोग कुआं खोदते हैं in the traditional this thing, what they would do, they would dig a well, because ये जो भी उधर आकर यूज करता है for him, whether I am here or not, in the future they will get benefit from that. Very 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 beautiful, subtle and beautiful things. तो इधर बताते हैं इसी तरह दशरथ ने सोचा मैं रहूं या न रहूं, राम के लिए आगे जाके इसका he should have the benefit of this, therefore he left Lakshmana here for that sake. This is how it is. So my father is not dead, rather has fulfilled all of my desires through you. ये बता रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं देख रहा था आगे जाके किष्किंधा कांड में लक्ष्मण पहले बार जब हनुमान से संपर्क करते हैं और उनसे डिस्कशन होता है, तब एक शब्द बोलते हैं उनको, एक श्लोक है विच इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइस पॉइंट ही इज मेकिंग. ही इज सेइंग अहम अस्य अमरः भ्राता, अस्य भ्राता, दिस
He is my brother and I am the younger. Then he says, दास्यम उपागतम, मैंने उनका दास्य स्वीकार किया. ओ भैया, तू भी राजा का पुत्र है ना, दास्य स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? सब थोड़ी करते हैं. भैया भाई का सेवा करने के लिए फॉरेस्ट में आने का किसने बोला? यस, दास्य तूने क्यों स्वीकार किया? नहीं नहीं, किसी ने फोर्स करके वो लाठी मार के भेज दिया मेरे को इसका दास्य करने के लिए. नो, आई केम आउट ऑफ माय ओन वॉल्यूशन, दिस इज माय चॉइस. किसी का सेवा करना है. बहुत बार ये बहस होता है, यू शुड सर्व योर हस्बैंड. सर्विस, व्हाट इज देयर इन हिम टू सर्व? क्या गुण है उसमें जो सर्व करने का है? यस, if he is like Rama, then I will be like Sita. If he is like Rama, then I will be like Lakshmana. But Ram ने ऐसे नहीं बोला. If Kaikeyi was the most ideal mother, then I will serve her. If Dasharatha was the most ideal father, who would not have sent his son out to the forest, then I will serve him. No. Isn't it? It's not simple. It's not simple. We need to understand. These are very, very thick family values. These are very thick on that side. Each of us need to understand how we imbibe, we show and practice these values in our life, so that our next generations will also be able to take it up. It's very, very important. तो फिर बोलते हैं और 3 वाक्य बोलते हैं. लक्ष्मणो नाम नामतः, मेरा नाम लक्ष्मण है. इतना इंट्रो. तो पर एक चीज तो हनुमान पूछते, एक चीज बताए नहीं, तुम स्वयं इसका सेवा में क्यों, why did you put your neck in line to come to this forest and do all this stuff for him? तो बोलते हैं लक्ष्मण is using 3 words, important ones, listen carefully. गुणैहि, उनका गुण ऐसा है. कृतज्ञस्य, जो पिता उसको घर से भगा दिया, वो पिता के लिए इतना प्यार, ग्रेटफुलनेस, यस, ऑलवेज, एंड एबिलिटी टू, such a great person. What is his capability? Is there, उसको आप कुछ नाप तोल किसी और के साथ कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते. अतुल्य, yes, incomparable. So कृतज्ञस्य and बहुज्ञस्य, he knows so much. He is such a knowledgeable person, such a graceful, grateful, capable person, and a person of stellar quality. इतने गुण, इसलिए मैं स्वयं आया उनके सेवा के लिए. उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं. इनफैक्ट उन्होंने बोला तुम आओ मत. यस, वी ऑल नो द हिस्ट्री. उन्होंने बोला तुम आओ मत, मैं जाऊंगा, तुम इधर रह जाओ, सेवा के लिए तुम चाहिए माता पिता का, या वो छोड़ने वाला नहीं है. तो ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाई. हमें भी समझना चाहिए, यदि हम सोचते हैं कि हमारे लिए, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमारे साथ परिवार में जो लोग हमारे साथ रहते हैं, उनको हमारे ऊपर थोड़ा भी अफेक्शन रहना चाहिए, एंड दे आर रेडी टू डू थिंग्स फॉर अस जस्ट एज वी आर रेडी टू डू थिंग्स फॉर देम. ये एक्सचेंज, ये तालमेल रहे, वो तब रहेगा जब ऐसे गुणवान हम सब बनने के प्रयास में लगे रहे. वी शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू अप आवर क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. एंड नृशंसेय दुष्ट चारित्रे, ये बार बार अयोध्या कांड में प्रयोग होता है कैकेयी के लिए. नृशंस मीन्स वेरी पीविश, सेल्फ सेंटर्ड. अब मेरे लिए क्या, सब समय ऑलवेज द थॉट इज मेरे लिए क्या, मेरे बच्चे के लिए क्या, ये वो यही चलता रहता है. दिस इज अनदर प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम. तो आई हैव एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ दिस रामा बिकॉज ही इज लर्नड, virtuous and a graceful, grateful man. Yes, तो that is किष्किंधा. आगे जाकर तो this is not simply mutual. I mean, this is not simply one-sided. It is mutual. They both appreciate each other
यही लिटरली यही शब्द उन्होंने पहले बोला. Rama is telling now to Lakshmana that you are like my father, you are taking care of me, you are everything to me. And there Lakshmana is going and saying, आप मेरे लिए सर्वस्व हैं, आपके गुण ऐसे हैं, आपका ये हनुमान को बताते हुए. But he is saying this is the greatness of this person, so I have accepted servitude. So very very beautiful, shows also the mood and the power of seva. We cannot किसी से हम respect command नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते. हमारा व्यवहार ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली वो इट हैज टू बी रेसिप्रोकेटेड naturally. Yes, it has to come naturally. We have to be in that manner. So, न्यवसात सुसुकम वसी. तो आगे जाके वाल्मीकि बोलते हैं न्यवसत. न्यवसत मीन्स वसत, वसति, टू स्टे, वास करना. वास किया सुसुकम वशी, बहुत सुख के साथ राम और लक्ष्मण ने उधर वास किया. तो इसका मतलब है and they lived happily ever after ... It's like that. The next verse, they say Nyavasat Swargaloke Yatamaraha. Last kiya, the end of the next shloka, last quarter. Yes? What is he saying? Swargalok mein Yatamare means यथा अमर. यस, देवा लोग जैसे वास करते हैं इस तरह वास किया. आपको क्या लगता है? एनी कमेंट्स? ऐसे वास किया, आनंद से वास किया उधर. इसके बाद क्या आने वाला है आगे जाके? हाँ, इसके पहले something fell? Yes. Is it flowers or is it a picture? Maybe some parrot or something. Okay. There's some activity there. Susukam Vashi. Yes. न्यवसत सुसुकम वशी. पहले बोलता है सुख से जिया, फिर बोलता है यथा स्वर्गलोके यथा अमरः, जैसे अमर. नो, स्वर्गलोक में अमर जो देवता लोग रहते हैं वो अमर है क्या? एक्चुअली अमर शब्द का मतलब क्या है? कभी नहीं मरते. अमर जो मरता नहीं है. पर एक्चुअली देव लोग अमर है क्या? क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं अनुधर्मम एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते. ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं. ये होता है अमर, जो अमर जैसे. यस, दिस कम्स इवन इन द अदर वर्स. वी वर सीइंग ब्रह्म स्तुति, समथिंग very very similar. Brahma is saying, you know, my age, if I do मनो वाक काया प्रशंसा, भगवान का गुणगान का मैं प्रशंसा करूं मेरे उम्र पूरा लाइफ टाइम में, फिर भी उसका भरपूर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा. जानन्ति एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु. बहुत लोग बोलते हैं मैं जानता. कृष्ण, मैं प्रभु, मैं इतना लेक्चर देता हूं, यू डोंट नो. जो लोग ने जो भी सुना वो सब बहुत अप्रिशिएट किया प्रभु आकर. यस, बट ही इज सेइंग जानन्ति एव जानन्तु. कुछ लोग बोलते हैं मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं, वो भी जानता हूं. बट ही सेज न मे प्रभु किम बहुक्त्या. हे प्रभु, मैं तो इस विषय पर बोलने वाला नहीं हूं. बिकॉज मनसो वपुषो वाचो वैभवम नवगोचरम, इट इज नॉट पॉसिबल. मेरे लाइफ टाइम में पूरा मैं समय बिताया तो भी आपका वैभव जो है उसका डिस्क्रिप्शन हो नहीं सकता है. तो ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ऐसे बता रहे हैं, तो ब्रह्मा के छोटे ये देवलोक सब, इनका क्या गिनती है, किस पार्टी में गिनती है? व्हाट लॉन्जिविटी इज देयर? इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट जो सुख से उन्होंने उधर निवास किया, that is also for a limited period, because from the next few chapters you will start seeing all the upheaval that is going. अभी रामायण का दूसरा interesting zone we are going to get into from now, and you will see some of these segments are really beautiful, a lot to learn from. Hare Krishna.
शिला प्रभुपाद की, वाल्मीकि रामायण की।